अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में हमने प्रीवियस जो था नेटवर्क अवेलेबिलिटी को स्टार्ट किया हुआ था, ये हमारा टॉपिक था। तो इसमें मैंने जो फर्स्ट लेयर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी है उसको हमने कर लिया था। तो बाकी इसके अभी 4 पॉइंट्स जो हैं वो रिमेंड हैं। 183 पेज नंबर था जहाँ पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी स्टार्ट हुई थी, चूँकि हमने ये लेयर स्ट्रक्चर कर लिया हुआ है। तो देन पेज नंबर 185 पेज नंबर है स्पाइन एंड लीफ टोपोलॉजी। नेटवर्क अवेलेबिलिटी है इसका मेन टॉपिक, उसका सब पॉइंट है ये। इन एसडीएन जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क था, हमने प्रीवियस 8.3.5 सेक्शन में किया था। एसडीएन सॉफ्टवेयर है A simple physical network is used that can be programmed to act as a complex virtual network। हमें पता है कि वो ज़्यादा virtual complex network के लिए हम इसको प्रोग्राम करते हैं। Such a network can be organized in a spine and leaf topology। ये देखिए यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है स्पाइन एंड लीफ टोपोलॉजी का। जैसे कि ये एक सर्वर लेयर है, ठीक है। उसके बाद ये एक लीफ लेयर है। लीफ लेयर में आपके स्विचेस लगे हुए हैं। यहाँ पे भी मेन सर्वर हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं, ये कोई भी पार्ट हो सकता है। उसके बाद स्पाइन लेयर होती है। स्पाइन जो स्विच है वो आपकी लीफ स्विचेस के साथ अटैच है, ठीक है जी। लीफ होता है ना एंड वाले, जिसे हम एंड वाले पॉइंट्स कहते हैं, तो फिर उसके साथ सर्वर के साथ अटैच है। इन कंट्रास्ट विद लेयर्ड नेटवर्क, उससे जो है ये रिवर्स है। इन अ स्पाइन एंड लीफ टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है, द स्पाइन स्विचेस आर नॉट इंटरकनेक्टेड। अब जो स्पाइन स्विचेस हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते, उसमें थे एक दूसरे के साथ इंटरनेट कनेक्टेड थे, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर था। तो ईच लीफ स्विच इज़ कनेक्टेड टू ऑल स्पाइन स्विचेस एंड ईच सर्वर इज़ कनेक्टेड टू 2 लीफ स्विचेस। देख लें आप ऊपर, ऐसे ही कनेक्टेड है ये, ठीक है, ऐसे ही कनेक्टेड है ये। 2 लीफ स्विचेस के साथ कनेक्टेड है ये सर्वर। तो अब इस टोपोलॉजी के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। विद टूडे हाई डेंसिटी स्विचेस, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी स्विचेस होते हैं, टिपिकली पॉपुलेटेड विद 48 पोर्ट्स स्विचेस हैं। मैनी फिजिकल सर्वर्स ईच इन कंटेनिंग सेवरल वर्चुअल सर्वर्स कैन बी कनेक्टेड यूजिंग रिलेटिवली फ्यू स्विचेस, ठीक है। तो ये इस वजह से इसका एक बेनिफिट हो गया। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, ईच सर्वर इज़ ऑलवेज एग्जैक्टली 4 होप। अब जो हर सर्वर है एग्जैक्टली उसके पास कितनी होप है, 4 होप्स हैं, अवे फ्रॉम एवरी अदर सर्वर, ठीक है, वो दूसरे सर्वर के साथ दूर है उससे। विच लीड्स टू वेरी प्रीडिक्टेबल लेटेंसी, तो इस वजह से इस पर कंट्रोलिंग भी ज़्यादा है। और इसके क्या बेनिफिट है, द टोपोलॉजी इज सिंपल टू स्केल। अब ये टोपोलॉजी क्या है, सिंपल टू स्केल है, मतलब इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। जस्ट ऐड स्पाइन और लीव सर्वर, जस्ट स्पाइन और लीव सर्वर्स इसके अंदर ऐड करने हैं, इसलिए ये सिंपल टू स्केल है। Since there are no interconnects between the spine switches, the design is highly scalable, ठीक है। अब देखें, इसमें इंटरकनेक्शन नहीं है स्पाइन स्विचेस की आपस में। वो जो स्पाइन स्विचेस है वो लीफ स्विचेस के साथ कनेक्टेड है, इस वजह से ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये हाईली स्केलेबल है। तो ये आपका हुआ स्पाइन एंड लीफ टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट। आप देख लें, स्पाइन स्विचेस लीफ स्विचेस के साथ कनेक्टेड है और लीफ स्विचेस डायरेक्टली सर्वर स्विचेस के साथ कनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंगल वे है, वन वे है। नेटवर्क टीमिंग, नेक्स्ट पॉइंट है जी, नेटवर्क टीमिंग। नेटवर्क टीमिंग आल्सो नोन एज लिंक एग्रीगेशन। अब आपकी जो नेटवर्क टीमिंग है उसको हम क्या कहते हैं, लिंक एग्रीगेशन, ठीक है। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ लिंक हुआ, लिंक्ड है। पोर्ट ट्रंकिंग, हम सी सेक्शन 5.58 पोर्ट ट्रंकिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे था, आप वहाँ पे सब सेक्शन में वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और नेटवर्क बाउंडिंग प्रोवाइड्स अ वर्चुअल नेटवर्क कनेक्शन यूजिंग मल्टीपल फिजिकल केबल फॉर हाई अवेलेबिलिटी एंड इंक्रीज बैंडविड्थ। लेकिन अब यहाँ पे जो नेटवर्क टीमिंग है इसमें हमें फिजिकल केबल्स चाहिए,
इसमें हमें बैंडविड्थ भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी है तो इंक्रीज करेगा बैंडविड्थ को। एक सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल है, उसके ऊपर 3 NICs हैं, मतलब 3 नेटवर्क के लिए हमने NICs अटैच किया। अब NIC को दूसरे सिस्टम के NIC के साथ जोड़ना है, केबल को केबल के साथ जोड़ना है ना, पोर्ट के उसके 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। अब इसी से पता चल जाएगा कि ये केबल्स लगी हुई हैं। दी टेक्नोलॉजी बॉन्ड्स फिज़िकली NICs, क्योंकि ये फिज़िकली अटैच्ड है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर्स के साथ टू गैदर टू फॉर्म आ लॉजिकल नेटवर्क टीम दैट सेंड ट्रैफिक टू द टीम डेस्टिनेशन, सेंडर टू destination, sender to receiver, source to destinations. These allow a single NIC cable or switch to be unavailable without interrupting Ethernet traffic. कोई भी इसमें नहीं है, just cable है, one to one way. नेटवर्क टीमिंग अलाउस फिज़िकल नेटवर्क, चूँकि ये फिज़िकल नेटवर्क अप्लाई करता है तो उसकी मेंटेनेंस जो है वो एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन होगी, बार बार इसको चेंज, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसी केबल को चेंज करना पड़ेगा। व्हेन मेंटेनेंस इज़ परफॉर्म्ड ऑन वन केबल, एक केबल के ऊपर होगी तो टीम यूजेस दी अदर केबल, अगर एक मेंटेनेंस एक केबल यूज़ करेगी तो दूसरी टीम दूसरी यूज़ कर लेगी। एंड व्हेन द फर्स्ट केबल इज़ रेडी अनदर केबल कैन बी टेकन डाउन, अगर एक केबल रेडी हो जाएगी तो दूसरी जो है वो किस लिए हो जाएगी, टेकन डाउन हो जाएगी फॉर मेंटेनेंस के लिए। एक केबल रेडी हो चुकी है तो दूसरी मेंटेनेंस के लिए हो जाएगी। ओके जी, अब फोर्थ वाला इसका पॉइंट है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। जी, STP इज़ ए ईथरनेट लेवल प्रोटोकॉल दैट रन्स ऑन स्विचेस। ये अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो होता है ना वो आपके स्विचेस के ऊपर रन होता है। STP गारंटीज दैट ओनली वन पाथ इज़ एक्टिव। अब इसने क्या गारंटी देनी है कि सिर्फ एक पाथ जो है वो एक्टिव हो बिटवीन टू नेटवर्क्स एंड पॉइंट एट एनी गिवन टाइम, कोई भी टाइम हो, किसी भी वक्त हो, लेकिन ये नहीं है कि हर 4 पाथ हैं तो चारों में से एक ज़रूर एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज तो आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। विद STP रिडंडेंट पाथ आर ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड, चूँकि जैसे कि वो आप लोगों को बताया था ना कि डबल लूप कंसेप्ट होता है, इसी तरह जैसे कि डबल रिंग टोपोलॉजी का कंसेप्ट होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज वाली ख़राब हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो क्लॉकवाइज वाली से अपनी जो ट्रैफिक है उसको कंटिन्यू करें, तो इसका भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही है। व्हेन द एक्टिव पाथ एक्सपीरियंस प्रॉब्लम के, जब एक पाथ ख़राब हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिकवर कर ले उसको। फॉर एग्जांपल इन फिगर 53 व्हेन सर्वर, ये आपकी फिगर 53 है, स्पैनिंग ट्री विद रूट स्विच 1। अब ये देखें, ये आपकी रूट है स्विच 1, यहाँ पे मेन रूट है, बाकी सर्वर ए सर्वर बी है, बाकी स्विचेस जो हैं वो अटैच हैं। तो इतने सारे वेज हैं, इतने सारे स्विचेस हैं, तो मेन कोई भी अगर पाथ ख़राब हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर तो वो दूसरे को शफल कर लेगा। व्हेन सर्वर ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद सर्वर बी द कम्युनिकेशन पाथ इज, सर्वर ए जाएगा जी स्विच 3 से स्विच 1। अब स्विच 3 से स्विच 1 सर्वर ए ने बात करनी है आपके सर्वर बी से, ये वाले ने सर्वर बी से बात करनी है, तो स्विच 3 से होता हुआ स्विच 1, ठीक है, मेन रूट के पास वो लाजमी जाएगा ना, फिर उसके बाद स्विच 4 एंड सर्वर बी। अगर लेट्स सपोज आपका स्विच 1 ख़राब हो गया है तो कोई बात, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो स्विच 3 स्विच 2 के पास भी तो जा सकता है ना, तो ये अल्टरनेट पाथ है इसके पास। इन दिस सिचुएशन स्विच 1 इज़ द रूट ऑफ स्पैनिंग ट्री। इस सिचुएशन में स्विच 1 क्या है, रूट है क्या आपकी स्पैनिंग ट्री। अगर स्विच 1 फेल हो जाता है तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ऑटोमेटिकली बता दिया कि वो उसको कॉन्फ़िगर कर लेगा। व्हेन सर्वर ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद सर्वर बी, तो देन वो स्विच 3 स्विच 2 स्विच 4 से होता हुआ स्विच बी के पास, सर्वर बी के पास चला। तो अब यहाँ पे आपके पास जो सिचुएशन है, रूट कौन सी हुई, स्विच 2 आपके पास रूट हुई आपकी स्पैनिंग ट्री की। अब स्विच 1 नहीं है ना, अब स्विच 2 आपकी मेन रूट हुई है, क्योंकि इधर से इससे होता हुआ वो स्विच 4 के पास होता हुआ फिर वो सर्वर बी के पास गया। अब इसमें ये चीज़ है, STP जो स्पैनिंग ट्री होते हैं आल्सो इंश्योर्स दैट नो लूप्स आर क्रिएटेड, ठीक है जी, लूप फ्री स्ट्रक्चर होता है ये।
इस पर लूप क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आर क्रिएटेड व्हेन रिडंडेंट पाथ आर अवेलेबल इन द network without STP network switches with redundant links can cause broadcast to continuously circle the network। so इसमें जो कोई भी लूपिंग नहीं होनी चाहिए, वो तो रिडंडेंट पाथ होता है ना, तो ये आपकी लूप फ्री स्ट्रक्चर होता है, also known as broadcast term। STP avoids this by switching off redundant link when they are not needed। तब उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो उसको इग्नोर कर देगा। तो इसका क्या डिसएडवांटेज है of using span tree is that it is not using half of the network link in a network। STP जो है वो यूज़ नहीं करेगा आपके जो नेटवर्क लिंक्स हैं, हाफ लिंक नहीं यूज़ करेगा, प्रॉपर जो उसके ब्लॉक्स हैं रिडंडेंट पाथ, उसको अगर कोई अवेलेबल नहीं होगा तो वो क्या है, आप देखो उसे दूसरी चूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि इट इज़ नॉट यूजिंग हाफ ऑफ द नेटवर्क लिंक, तो बाकी जो है वो फजूल पड़े हुए हैं। STP was designed at a time when the recovery connectivity after the outage within a minute। चूँकि ये इसकी कनेक्टिविटी इस तरह होती है ना कि अल्टरनेट पाथ अवेलेबल है इसके पास। डाटा सेंटर रैपिड स्पैनिंग प्रोटोकॉल RSTP इज़ प्रेफर्ड। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, RSTP प्रेफर करते हैं। RSTP क्या प्रोवाइड करता है, फास्ट जो है स्पैनिंग ट्री कन्वर्जेंस प्रोवाइड करता है आफ्टर टोपोलॉजी चेंज। कितना टाइम लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 60 to 30 सेकेंड्स लेगा। तो इस वजह से इसका ये डिसएडवांटेजेस था STP, सिंपल STP का, कि टाइम टेकिंग करता था। बेशक वो पाथ चेंज कर रहा है, उसके पास अवेलेबल है रिडंडेंट, लेकिन टाइम वेस्ट होता था। ये STP कैन टेक 30 to 60 सेकेंड्स टू रिस्पॉन्ड टू टोपोलॉजी चेंज, ठीक है, टोपोलॉजी चेंज होने में इतना टाइम है। तो RSTP इज़ टिपिकली एबल टू रिस्पॉन्ड चेंजेस इन 6 सेकेंड्स। तो इस वजह से इसको RSTP के अंदर रिकवर किया गया, और विद इन मिली सेकेंड्स, कोई ज़्यादा नहीं है। फिज़िकल अगर लिंक फेल हो जाए तो उस केस में मिली सेकेंड्स। ओके जी, इसका लास्ट पॉइंट है आपकी नेटवर्क अवेलेबिलिटी का, मल्टी होमिंग। कनेक्टिंग अ नेटवर्क टू डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऑलरेडी आपको लोगों को बता दिया हुआ कि एक पीछे से आपको लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी वो ISPs हैं। हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा PTCL, तो PTCL या ISPs है। अगर कोई भी हो आपका दूसरी भी कंपनी का इंटरनेट है तो वो भी ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इस कॉल्ड मल्टी होमिंग। Multi-homing is a good practice to enhance the availability of internet connectivity by providing redundant internet connection and or gateways. It also provides network optimization by selecting the ISP or router which offers the best path to an online resource. In general, there are options for multi-homing which are in ascending order। तो ये आपके multiple options हैं जो हमें इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं मल्टी होमिंग सिस्टम के अंदर। सिंगल राउटर विद डुअल लिंक्स टू अ सिंगल ISP, सिंगल राउटर विद डुअल लिंक टू सेपरेट ISPs, डुअल राउटर टू डबल राउटर्स हो सकते हैं, ईच विद इट्स ओन लिंक टू अ सिंगल ISP। इसी तरह डुअल राउटर्स हैं तो वो उसके अपने सेपरेट ISPs के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। ये तो एक तरीकाकार है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। वाइल दी लास्ट ऑप्शन प्रोवाइड्स दी हाई अवेलेबिलिटी। अब ये जो लास्ट ऑप्शन है इससे कैसे हाई अवेलेबिलिटी होगी, बिकॉज देखिए डबल राउटर है, स्पीड भी तेज़ होगी, सिग्नल्स भी फास्ट होंगे, और सेपरेट ISPs हैं। एक कंपनी एक राउटर अटैच है, दूसरी कंपनी से दूसरा राउटर अटैच है। इट आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई चीज़ की हाई पोटेंसी हाई अवेलेबिलिटी है तो उतना कॉम्प्लेक्स और उतनी कॉन्फ़िगरेशन भी उसकी ज़्यादा होती है और एक्सपेंसिव भी होता है। In WAN, wide area network try to ensure redundant physically cables are used. Since WAN cables are typically installed alongside highways and railway tracks, and because they are used by multiple carrier providers, it is not always guaranteed that multiple network path
एक्चुअली रन ऑन डिफरेंट सेट ऑफ केबल्स। सो ये आपके वैन का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता है, वाइड एरिया नेटवर्क कैसे है, केबल, सेटेलाइट्स, इन सब के साथ कनेक्टेड है जी। आप लोगों की नेटवर्क अवेलेबिलिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो अवेलेबिलिटी के अंदर हमने 5 पॉइंट्स थे, तो उसके नेटवर्क लेयर ऐसा रखता था। जो आज हमने बाकी जो मीनिंग पॉइंट्स हैं वो सारे पढ़ लिए हैं, स्पाइन एंड लीफ टोपोलॉजी। फिर उसके बाद हमने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ा है, नेटवर्क टीमिंग पढ़ी है, ठीक है। ये मतलब कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है। देन आपका आता है स्पैनिंग ट्री, तो हो गया, उसको जो रिप्लेस है उसका RSTP प्रोटोकॉल, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। मल्टी होमिंग क्या होता है, ISPs हमें प्रोवाइड करते हैं। मल्टी होमिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे उसको हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके जी स्टूडेंट्स, नेटवर्क परफॉर्मेंस हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।